दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आज की सुबह का ताज़ा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो पिछले सभी वीडियो आपने देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं कि 2020 का पेपर किस प्रकार आया था और इस प्रकार ही पेपर 2021 में आने वाला है। तो हमें पेपर से रिलेटेड कुछ हिंट मिल जाते हैं। अगर हम पिछले पेपर देखकर एग्ज़ाम देने को जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पेपर किस तरह से आता है, कैसा आता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चनों के प्रकार आते हैं। तो इससे हमारी तैयारी और मजबूत होती है। तो दोस्तों, 2020 का पेपर आंसर सहित देखने वाले हैं हम। तो कुछ इस प्रकार का पेपर आता है। अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहां पर उपलब्ध सभी वीडियो देख लीजिए और पेपर देने बहुत ही निश्चिंतता के साथ जाइए। आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा होएगा। तो अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए देखते हैं 2020 का एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार था, कैसा रहा, क्या प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न थे। तो ये है अपने 2020 का सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का पेपर जो 2020 में आया था फर्स्ट ईयर वालों के लिए। पूर्णांक है इसमें 20 नंबर। यहाँ सॉरी 3 घंटे छपे हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपके। तो यहाँ पर कुछ बहुविकल्पात्मक ऑप्शन क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन 4 ही आएंगे और आधा नंबर प्रति क्वेश्चन होगा। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण नहीं है दोस्तों। शिक्षा में तकनीकी हमने विस्तार से पढ़ा था। तो शिक्षा में तकनीकी में क्या आता है दोस्तों? शिक्षा में तकनीकी में वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन आते हैं जिनका हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डे हो जाएगा, आगमन निगमन विधि। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण नहीं है, शिक्षा की तकनीकी का उदाहरण है। अगला देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से आउटपुट यूनिट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से ये सभी इनपुट आउटपुट यूनिट का उदाहरण हैं। ये दोस्तों सभी हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है। जबकि इनपुट में वो आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक वगैरह। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ई आई के इक क्लोनर उदाहरण है। इक क्लोनर किसका उदाहरण है दोस्तों? ये एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है। तो ये प्रश्न थे आपके आधे आधे नंबर के। तो आगे प्रश्न देखिएगा कि खेल खेल में शिक्षण के कोई 2 लाभ बताइए। तो खेल खेल में शिक्षण के लाभ इस प्रकार आप बता सकते थे। ये विधि विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का अवसर देती है। ये विधि बाल केंद्रित है तथा विद्यार्थी को क्रियाशील बनाकर पाठ्य विषय में उसकी रुचि उत्पन्न करती है। अगला, ये विधि विद्यार्थी को करके सीखने का अवसर प्रदान करती है तथा इस विधि द्वारा ज्ञानार्जन के समय विद्यार्थियों को थकान का अनुभव नहीं होता है। यह विधि विद्यार्थी को विभिन्न वस्तुओं को रुचिपूर्वक निर्माण व सृजन का अवसर देती है। अगला प्रश्न देखिए कि ट्रांसपेरेंटी सीट क्या है दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी सीट के निर्माण में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो शब्दों का सामान्य आकार में लिखना है हमें ट्रांसपेरेंसी सीट में। न अधिक छोटे लिखने हैं, न अधिक बड़े। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, सीधी पंक्ति में लिखे व अलग रंग के पेन से लिखे। विशेष चित्र, नक्शे आदि को फोटोकॉपी कर ले। बहुत अधिक सामग्री एक ही पृष्ठ में समाहित करने का प्रयत्न न करें। अक्षर, शब्द, वाक्य सभी स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। लिखते समय प्रकाशमान तथा गहरे ब्राइट एंड डार्क रंग के पेन का प्रयोग करें। भाषा सरल, सुगम एवं पठनीय होनी चाहिए। सीपीयू का पूरा नाम हमने 2 वीडियो में इसका उल्लेख किया। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई है। राजस्थान सरकार के नागरिकों के लिए उपयोगी एक ऐप का नाम बताओ। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने शिक्षा के लिए एक ऐप बनाया, प्रोजेक्ट दिशारी, ई पाठशाला ऐप, एम परिवहन ऐप। ये कुछ ऐप हैं जो शिक्षा के लिए उपयोगी, प्रोजेक्ट दिशारी हैं इसमें से। तो राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए अनेक ऐप जारी किए हैं जो वर्तमान में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक भुगतान, अन्य सरकारी कार्य में सहयोगी ऐप आते हैं। राजस्थान के प्रमुख ऐपों का वर्णन निम्नानुसार है। प्रोजेक्ट दिशारी। दिशारी एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक विषय वस्तु व नवीनतम जानकारी छात्रों को उपलब्ध कराना है। दिशारी ऐप के विभिन्न क्षेत्र हैं। सामान्य ज्ञान, समसामयिक समाचार, गणित है, तार्किक योग्यता है, राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, हिंदी आदि। इसके अतिरिक्त इसमें युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी भी प्रदान की जाती है।
अगला है ई पाठशाला। इस ऐप को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCERT के साझा सहयोग से विकसित किया गया। ई बुक को मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप पर छात्र और अध्यापक आसानी से पहुंच सकते हैं। एम परिवहन ऐप क्या है? इस ऐप के जरिए यूज़र अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी ले सकता है। एम परिवहन ऐप इसके साथ ही 2 पहियों और 4 पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है। गाड़ी चालक अपनी कार की रजिस्ट्रेशन के साथ ही सेकंड हैंड कार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये एम परिवहन ऐप वाहनों के बारे में जानकारी देने वाला ऐप है, जबकि प्रोजेक्ट दिसारी और ई पाठशाला ये एजुकेशनल ऐप हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना तथा कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। दोस्तों ये एक नंबर के क्वेश्चन है जो चौथे के बाद में आए हैं, चौथे तक आधे आधे नंबर के थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अथवा कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर की चेक कर सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक कर सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है। दोस्तों बूटिंग 2 प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, डेड नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हैं 10वें से। शिक्षा की तकनीकी एवं शिक्षा में तकनीकी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनमें दो अंतर बताओ। तो ये एक का तो अपने को आधा नंबर मिलेगा शिक्षा की तकनीकी का, आधा नंबर मिलेगा शिक्षा में तकनीकी का अर्थ स्पष्ट करने का। फिर इनमें दो अंतर बताने के हमें आधा नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार इसका 1.5 नंबर डिवाइड किया गया। शिक्षा में तकनीकी क्या है दोस्तों? निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों का उपयोग करना शिक्षा में तकनीकी है। ये हार्डवेयर तकनीकी कहलाती हैं। हार्डवेयर तकनीकी को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों हमने इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। हार्डवेयर तकनीक के प्रकार हैं श्रव्य, दृश्य, सर्वदृश्य। दृश्य सर्वे में तो वो आ जाते हैं जिसमें हमारे कान एक्टिव रहते हैं, कान सक्रिय रहते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, माइक, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, आईपॉड, वॉकमैन, MP3 प्लेयर, हेडफोन आदि ये आ जाते हैं श्रव्य में। जबकि दृश्य सामग्री में आपके आ जाते हैं ग्राफ, चित्र, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड, पावर, पुस्तक, चार्ट, मॉडल, प्रदर्शन, वास्तविक वस्तु, एक फोटोग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड आदि। अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें हमारे कान और आंख दोनों साथ में एक्टिव रहते हैं, जैसे दूरदर्शन, टीवी के लिए LED, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव बोर्ड, मोबाइल, चलचित्र, CCTV, सोशल नेटवर्किंग, टैबलेट, लैपटॉप आदि। अब देखते हैं, ये तो हो गया शिक्षा में तकनीकी। अब देखिए शिक्षा की तकनीकी क्या है। शिक्षा की तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण व्यू रचना है, सूक्ष्म शिक्षण कौशल है, माइक्रो टीचिंग, शिक्षक का एक इकाई व्यवहार, यूनिट बिहेवियर है, सम्मिलित होते हैं। शिक्षा में तकनीकी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन तथा शिक्षा की तकनीकी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये दोनों ही शब्दावली भ्रमित करने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही उच्चारण की दृष्टि से सम्मानार्थ प्रतीत होते हुए भी दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। लेकिन दोस्तों हम इसमें भ्रमित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपने हमारे पूर्व वीडियो देख लिए होंगे, उसमें हमने विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। शिक्षा में तकनीकी केवल तकनीकी के प्रयोग एवं शिक्षा प्रदान करने के तरीके तथा अधिगम को आसान बनाने तक की ही सीमित है। अभी तो शिक्षा के लिए तकनीकी उपकरण बनाने वालों के लिए भी एक क्षेत्र है, जबकि शिक्षा की तकनीकी शैक्षिक तकनीकी भी कहलाती हैं। वास्तविक रूप से सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कक्षा कक्ष में प्रयोग ही शिक्षा को तकनीकी है। इसके अतिरिक्त अन्य अंतर विस्तार से निम्न है। 2 अंतर आपको आधा नंबर के लिए पूछे गए हैं। तो इसमें शिक्षा में तकनीकी में क्या होता है? मानवीय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा में तकनीकी यद्यपि हार्डवेयर तथा इंटरनेट से संबंधित है, परंतु इसका क्षेत्र सीमित है, लिमिटेड है। जबकि शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधन के व्यवस्थित प्रयोग में से है, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान आहरण प्रक्रिया तथा प्रयोग के दौरान गुजरना पड़ता। दूसरा डिफरेंस है इनके बीच। शिक्षा में तकनीकी शिक्षक तथा छात्र दोनों को आसान तथा द्रुत गति से शिक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षक द्वारा निर्देशित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी बिना शिक्षक के स्वयं भी सीख सकता है। जबकि शिक्षा की तकनीकी में प्रमुख स्थान शिक्षक का ही होता है, परंतु तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाता है और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों इसमें 2 अंतर काफ़ी थे, हमने वैसे विस्तार से इसको पहले पढ़ा है। तो ऑनलाइन शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके 2 लाभ व हानियाँ लिखनी हैं।
ऑनलाइन शिक्षा का उल्लेख करके आधा नंबर, और 2 लाभ के लिए आधा नंबर, और 1 हानि के लिए आधा नंबर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम छोटा लिखें, इसमें पेपर छोटा है इसलिए आपको छोटे नहीं लिखने, आपको एक निश्चित मात्रा में उत्तर लिखना है। ऑनलाइन शिक्षा इसीलिए मैं पेपर लेके आया क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं बहुत ही मतलब कि छोटे क्वेश्चन है तो इनका उत्तर छोटा छोटा लिख कर आ जाएंगे। बाकी इसका टाइप वही है, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। प्रारंभ से ही स्थायी व रुचिकर शिक्षा सदैव शिक्षण आधारित न होकर अपितु अधिगम आधारित रही। ऑनलाइन शिक्षा में भी शिक्षण के स्थान पर अधिगम पर बल दिया जा रहा है, अर्थात शिक्षण को महत्व न देकर अधिगम को महत्व दिया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी सक्रिय रहकर व्यक्तिगत रूप से अपने ज्ञान व दक्षताओं का स्वयं निर्माण करता है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन शिक्षा के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। इसके लाभ देख लीजिए, इसका लाभ क्या है। सहभागिता से सीखने में सहायक है, सरल व समता अनुकूल होती है, तकनीकी सक्षमता की कम आवश्यकता होती है। ऑनलाइन शिक्षा में नॉर्मल तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसकी हानि और समस्याएं देख लीजिए। इसकी हानि इस प्रकार है कि इसका उपयोग केवल कुशल शिक्षक ही कर सकता है, इसके लिए कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है, बार बार हम देखते हैं। इसमें समय एवं धन आधारित हैं, ये भी इसका एक दोष है। अगला है संप्रेषण से आप क्या अभिप्राय है संप्रेषण का, और संप्रेषण की आवश्यकता समझाते हुए इसके दो लाभ व हानियां बताइए। तो यह भी प्रश्न 1.5 नंबर का है जिसको हमने विस्तार से अध्ययन किया था। तो एक बार फिर देख लीजिए ऊपरी से। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द संकेत हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचार तथ्यों सूचना तथा प्रभावों का आदान प्रदान संप्रेषण है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट का शब्द का अभिप्राय है कॉमन या सामान्य। सरल भाषा में संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का सामान्य आदान प्रदान करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का किस प्रकार जवाब देना है। तो संप्रेषण की आवश्यकता क्यों हुई दोस्तों? न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य करने के लिए मैक्सिमम वर्क इन मिनिमम टाइम। सेकंड, विद्यालय प्रबंधन की सुव्यवस्थित कार्यविधि के लिए। ऑर्गेनाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट प्रोड्यूसर पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए। इंक्रीज इन म्यूचुअल कोऑपरेशन। चौथा, प्रभावी नेतृत्व क्षमता स्थापना के लिए। इस्टेब्लिशमेंट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, मनोबल में वृद्धि के लिए अर्थात इंक्रीज इन मोरल। और संप्रेषण के लाभ गुण दोष ये तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, तो मैं इसका फिर से उल्लेख करके वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। देखिए आगे, ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट लेखन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए वीडियो स्क्रिप्ट लेखन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालना है। तो ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट लेखन को आप अच्छे से इसमें वर्णन कर सकते हो। तो इसमें वीडियो तथा फिल्म स्क्रिप्ट लेखन के चरण बताने हैं। प्रथम चरण में आप कार्यक्रम के उद्देश्यों का परिभाषीकरण तथा विषय वस्तु रूपरेखा का चयन करते हो। दूसरे चरण में सामग्री का चयन और शोध। तृतीय चरण में विशेष सामग्री के प्रस्तुतिकरण में संसाधनों का चयन। चौथे चरण में संसाधनों का संगठन, कार्यक्रम की संरचना में उपयोग करना आदि आ सकते हैं। वीडियो फिल्म स्क्रिप्ट में संसाधनों की श्रेणी इस प्रकार है। श्रेणी जहाँ पर जनता, पिक्चर्स, वस्तुएं, फिल्म, ध्वनि, स्टूडियो आदि आ जाते हैं। अंतिम चरण में स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, प्रारूप स्क्रिप्ट का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? इसके अथवा में था 2.5 नंबर के बड़े वाले प्रश्न आएंगे आपके। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों को बताते हुए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की व्याख्या करें। तो यह अभिक्रमित अनुदेशन के टाइप्स हैं दोस्तों। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स या अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपका दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्या अभिप्राय है? लिनक्स एवं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रकाश डालिए। फाइल सिस्टम है, प्रक्रिया है, इनपुट आउटपुट है, इसमें विंडोज़ एवं लिनक्स में तुलना करनी है। फिर अगला 15वां प्रश्न है, वर्ड दस्तावेज में कट कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया। हमने पिछले वीडियो में इसको इंक्लूड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कट के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। जैसे पोस्ट स्पेशल व पेस्ट में अंतर करना है। एक्सेल में निम्न को समझाना है। एक्सेल का स्टार्ट कैसे करते हैं, वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं, वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, वर्कबुक को बंद कैसे करते हैं, और एक्टिव सेल इंडक्टर क्या है। तो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी आप अच्छे से उत्तर दे सकते थे और दे सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इनसे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा। निम्न का पूरा नाम लिखना है। अथवा में है रैम, रोम, डोस, GUI, CUI। रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, डोस का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
DOS का। GUI का हो जाएगा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। CUI का हो जाएगा कमांड यूज़र इंटरफेस। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स का हमारा पहला वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना प्लेलिस्ट में जाकर। अगला है मल्टीमीडिया से आपका क्या अभिप्राय है। मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग को समझाना है। तो मल्टीमीडिया दो शब्दों से मल्टी और मीडिया का अर्थ से बना है। मल्टी का अर्थ है अनेक, मीडिया का अर्थ है सूचना को प्रसारित करने वाले माध्यम। इस प्रकार आपको इजी वे में ये इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप दे सकते थे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साइबर क्राइम क्या है, कंप्यूटर हैकिंग क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। इस पर आप साइबर क्राइम और कंप्यूटर हैकिंग से तो आप परिचित होंगे ही, अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेपर का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार का पेपर आता है और किस प्रकार हमें जवाब देना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आग्रह करूँगा कि पेपर देने से पहले पहले हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो एक बार फिर से देख लें, ताकि आप अच्छे से लाभान्वित हो सको। जय हिंद, जय भारत।